हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गिलाधर टेक्निकल में। और आज हम बात करेंगे जनवरी से अगस्त यानी कि आज दिन तक के सभी मोस्टली करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके यूपीएससी की परीक्षा हो, एनडीए की हो या सीआईएसएफ की हो या जीपीएससी की हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। करंट अफेयर का कोई ना कोई तो इसमें वेटेज होता ही है। तो आज हम लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखते रहिए और ज्ञान का भंडोर जो है आपका बढ़ाते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार ने 2022 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू करेगी? शायद आपको पता होगा क्या, जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है वो 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष कबाड़ को कम करने के लिए पहला लकड़ी के उपग्रह विकसित करने के लिए कौन सा देश काम कर रहे हैं? शायद आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में बहुत सारे जो है हमारे उपग्रह जो होते हैं वो लॉन्च होते रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारा जो है कबाड़ अभी बहुत सारा जमा हो चुका है। तो जो हमारा जापान है वो उसे कम करने के लिए काम कर रहा है और लकड़ी का जो है उपग्रह बनाने का ट्राई कर रहा है, सोच रहा है। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी किस राज्य ने की थी? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा 15वां जो फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था उसकी जो मेज़बानी थी वो हमारे गोवा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी यानी कि एपीएपी जो है के अध्यक्ष सह अध्यक्ष के रूप में किस देश की जगह लेगा? शायद आपको पता होगा कि जो दक्षिण कोरिया है उसकी जगह अब इंडिया लेगा, ये आपको याद रखना है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शायद आपको पता होगा कि जो ग्रैमी पुरस्कार है वो हमारा जो साउंड होता है, जो हमारा म्यूजिक होता है, उसके लिए हमारा जो है वो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, आपको पता रहना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर श्रेणी में ग्रैमी 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो हम जो ग्रैमी है 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो शायद आपको पता होगा कि इसका जो सही वो आंसर है हमारा वो हो जाता है बिली एलिसो। आपको ये नाम याद रखना होगा। जो बिली एलिसो उसने ये ग्रैमी 2021 का पुरस्कार जीता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य के या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? शायद आपको पता होगा कि जो सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन है वो हमारे सिक्किम में किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो सुनीत शर्मा है उसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? जो हमारा तेलंगा है उसकी जो न्यायमूर्ति हिमा कोहली है वो उच्च न्यायालय की पहली भी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दुर्लभ धातु वेनेडियम भारत के किस राज्य में पाया जाता है? शायद आपको पता होगा कि जो वेनेडियम है वो बहुत कम मिलता है। तो हमारा जो यूपी है उत्तर प्रदेश, वहाँ से जो है हमारा वेनेडियम हमें मिल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल जो है वो भी विकसित की है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा इंडियन आर्मी है वो डीआरडीओ के साथ मिलकर जो 9mm पिस्टल जो है मशीन गन उसे लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉम्प्ट स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया? शायद आपको पता होगा कि जो पीयूष गोयल जी है वो अभी हमारे टेक्सटाइल जो होती है हमारी उसके चेयरमैन भी है। टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड जो है उसके अभी चेयरमैन है। और इसी ने हमारे जो पीयूष गोयल जी है उसने ही प्रॉम्प्ट स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 मिनट आई एम रियली सॉरी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है
हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस वर्ष G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। शायद आपको पता होगा कि जो G7 शिखर था, इसके लिए यूके ने हमारे नरेंद्र मोदी को वहाँ के लिए आमंत्रित किया था। ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा भारतीय कला रूप बीडेस हैरिस के उद्घाटन के वर्चुअल किक ऑफ समारोह का हिस्सा था? शायद आपको पता होगा कि जो कोलम है हमारा, वहाँ का ये भारत जो है हिस्सा बना था। डीआरडीओ और सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गई बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? शायद आपको पता होगा कि जो डीआरडीओ और सीआरपीएफ जो है हमारा सेंट्रल रिसर्च पुलिस फोर्स जो है हमारा सीआरपीएफ द्वारा शुरू की गई बाइक एम्बुलेंस का नाम जो है हमारा रक्षिता है। आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को उपहार के रूप में कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक भेजी है? शायद आपको पता होगा कि जो भारत है उसने 1 मिलियन खुराक नेपाल को भेजा था। ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया झांसकर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा लद्दाख है, बहुत सारा बर्फ होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है, आपको शायद पता हो। तो वहाँ पर इंडिया झांसकर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारी दीपिका कुमारी है वो हमारे तीरंदाजी के साथ खेल जुड़ी हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साजन प्रकाश किस खेल से जुड़े हैं? शायद आपको पता होगा कि जो साजन प्रकाश है वो हमारे स्विमिंग के यानी कि तैराकी से जुड़े हुए हैं। आपको ये भी याद रखना होगा। अब देखते हैं, ये जो ओलंपिक समर यहाँ पर दिया गया आपको, ओलंपिक एवर 1896 इन ग्रीस में जो हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। जो 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो हमारे ब्राज़ील में रियो में हुआ था। 2020 और 2021 जो है वो टोक्यो में भी हाल ही में हुआ है, आपको पता ही होगा। और जो 2024 जो होने वाला है ओलंपिक, वो हमारे फ्रांस में होगा। और 2028 जो है वो लॉस एंजेलिस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की कोई जगह है वहाँ होने वाला है। और 2032 जो है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, आपको याद रखना होगा। और जो ओलंपिक विंटर में जो होने वाला है 2020 में, वो चाइना में होने वाला है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, विप्रो समूह किस राज्य सरकार के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है? शायद आपको पता होगा कि जो विप्रो समूह है हमारा, वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए अभी तैयार है। मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, यानी कि एमपी जो है वो अभी तैयार है। आपको पता होगा कि जो एलोन मस्क है, अभी बहुत सारे चर्चा में रहने वाले इंसान है। तो जो हमारे एलन मस्क के स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को रॉकेट पर कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित करके विश्व रिकॉर्ड बनाए? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे एलन मस्क है उसे स्पेस में बहुत सारा इंटरेस्टेड है, और उसने एक साथ 143 प्रक्षेपित उपग्रहों को प्रक्षेपित करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। यह आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रतिष्ठित प्रज्ञा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? शायद आपको पता होगा कि इस साल 2021 में 10 लोगों को जो है पद्म भूषण देकर सम्मानित किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश 2020 में नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दुनिया का शीर्ष गंतव्य बन गए? जो हमारा चाइना है वो 2020 में नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दुनिया का शीर्ष गंतव्य बन चुका है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रदर्शित की है? जो हमारा लद्दाख है, शायद आपको पता होगा कि हमारा जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रदर्शित की है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 5G नेटवर्क के संचालन को प्रदर्शित करने वाली
भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? शायद आपको तो पता ही होगा कि जो 5G लॉन्च करने वाली है वो इंडिया में सबसे पहले एयरटेल लॉन्च करने वाली है। ऐसा उसने अभी जो है प्रदर्शित भी कर दिया है और एयरटेल जो है अभी 5G लॉन्च करने वाली पहली कंपनी भी बन चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इतिहास में पुरुषों के लिए एक दिवसीय मैच में पहली महिला अंपायर कौन बनी थी? शायद आपको पता होगा कि जो इतिहास में पुरुषों के एक दिवसीय जो मैच खेली जाती थी, आपको पता होगा कि वो सिर्फ 1 डे के लिए ही खेली जाती थी। तो उसमें सबसे पहले जो है हमारी फीमेल जो अंपायर है वो कौन बन चुकी थी? शायद आपको पता होगा कि जो क्लेयर पोलोसाकी है वो पहली ऐसी इंसान थी जो हमारी अंपायर बन चुकी थी। आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 17 जनवरी को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च हमारे नासा ने किया है। शायद आपको पता होगा कि जो हमारा नासा है उसका फुल फॉर्म भी आपको याद होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, कौन सा भारतीय बैंक देश में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि सीबीडीसी को पेश करने की आवश्यकता की जांच कर रहा है? जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा जो है के, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को पेश करने की आवश्यकता की जांच कर रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कोरोना वायरस संकट में खर्च करने पर आंदोलन आलोचना के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? शायद आपको पता होगा कि जो कोरोना बहुत सारा चल रहा था तो इटली के जो थे हमारे प्रधानमंत्री उसने इस्तीफा दे दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है? शायद आपको पता होगा कि जो मृत्युदंड है उसे अब मिटा देंगे वो लोग। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी यानी कि समाप्त करने का है उसे जो प्लान है वो। तो हमारा जो कजाकिस्तान है उसने ऐसा किया है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कोई ऐसे काम करोगे तो आपको वो जो है पेश होना ही पड़ेगा और मृत्युदंड लेना ही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत ने 12 जनवरी को किस देश के साथ सुरक्षा वार्ता की? शायद आपको पता होगा कि जो हमारी 12 जनवरी थी तब हमारे देश ने वियतनाम के साथ जो है सुरक्षा वार्ता की थी। अब देखते हैं 34। एलेक्जेंडर एलिस को भारत में किस देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो एलेक्जेंडर एलिस है उसे ब्रिटेन के जो है अभी उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 2021 ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? शायद आपको पता होगा कि 2021 में जो है हमारे राफेल नडाल जी जो थे उसने वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 2021 ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? वुमन की, फीमेल की बात हो रही है। तो अच्छी तरह से देखिएगा पहले। तो इसमें नाओमी ओसाका जो है हमारे 2021 में उसको ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर जो है चुना गया है नाओमी ओसाका को। देखते हैं इम्पोर्टेंट डे ऑफ जनवरी। शायद आपको पता होगा कि जो जनवरी 4 जनवरी जो है उस दिन हमने वर्ल्ड बार्लियर डे बनाया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिन मनाया था और 12 जनवरी जो हमारे नेशनल यूथ डे हमने मनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। शायद आपको पता होगा कि 2020 महिला एशियाई कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? जो 2020 में एशियाई कप जो है महिला एशियाई कप की मेज़बानी हमारा इंडिया करने वाला है। गर्व की बात है कि हमारा जो इंडिया है वो 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा नासा है उसने अभी भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो गगनयान का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने वाला है? शायद आपको पता होगा कि जो
दिसंबर 2021 है हमारा, तब हम जो है गगनयान लॉन्च करेंगे इसरो द्वारा, जो है मानव रहित होगा, उसमें मानव होंगे। ओके, उसमें मानव नहीं होंगे शायद, सॉरी, मानव उसमें नहीं होंगे। वो जो है 2021 के दिसंबर में लॉन्च करने वाले है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री छोरी छोरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा छोरी छोरा कांड जो है, उस शताब्दी का समारोह 4 फरवरी को जो है वो हो चुका है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। छोरी छोरा की घटना निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी? शायद आपको पता होगा कि जो चोरी छोरा कांड है, उसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो चुकी से, बहुत बड़ा कांड हो चुका था उस दिन, तो आपको शायद पता होगा चोरी छोरा कांड की बात। तो ये जो हमारा है असहयोग का जो आंदोलन चल रहा था उसके दौरान हुई थी, आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो की मेज़बानी कर रहा है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा बेंगलुरु है हमारा, वो इंटरनेशनल एयर शो की मेज़बानी कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 44। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष के रूप में अभी अजय सिंह जो है उसे अभी चुना गया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45। किस कंपनी को अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मिली है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारी जो कंपनी है रिलायंस, उसे अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मिल चुकी है। ये इंडस्ट्री का नाम आपको याद रखना है। जो रिलायंस है हमारी मुकेश अंबानी की, वो हमारी रिलायंस कंपनी को पहली एक खेप मिल चुकी है, तो आपको यह याद रखना है। किस भारतीय चिकित्सा आपको याद रखना है किस भारतीय चिकित्सा संस्थान ने भारत का पहला विकलांग क्लिनिक शुरू किया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा PGIMER है हमारा, PGIMER आपको याद रखना है, ये बहुत सारी एग्जाम में पूछ सकता है। किस भारतीय चिकित्सा संस्थान ने भारत का पहला विकलांग क्लिनिक शुरू किया है? तो आपको याद रखना है कि जो हमारा PGIMER है उसने ये शुरू किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अपना पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया है? शायद आपको पता होगा कि जो आर्द्रभूमि संरक्षण है वो हमारे चेन्नई में स्टार्ट किया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से है तो आपके लिए भी यहाँ पर इंग्लिश में लाइन दे दी गई है, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन मैं अभी यहाँ पर हिंदी में जो है क्लास चलाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं स्टूडेंट वो हिंदी माध्यम से होते हैं, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना यहाँ पर, क्योंकि मैं हिंदी में जो है क्लास चला रहा हूँ। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा देश अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमत हुआ है? शायद आपको पता होगा कि जो अक्षय ऊर्जा है उसके क्षेत्र में भारत के साथ अभी जो बहरीन हो चुका है आपका, शायद आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो हमारा जो बहरीन है यहाँ पर, वो अभी सहमत हुआ है हमारे साथ, इंडिया के साथ। अब देखते हैं जो हमारा एशियन गेम्स के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 2018 चल रहा था हमारा, वहाँ पर जाकर्ता यानी कि इंडोनेशिया में जो है एशियन गेम का प्लान हुआ था। जो 2022 अब आएगा उसमें चाइना में होगा। अब जो फीफा वर्ल्ड कप है, आपको शायद पता होगा कि 2018 में रशिया में हुआ था और अब 2020 में कतर में होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। जो अभी शायद आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। भारत ने सतुत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? शायद आपको पता होगा कि जो सतुत बांध है अफगानिस्तान के साथ ये समझौता हुआ है था, इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। और अभी जो अफगानिस्तान है वहाँ पर तालिबानों ने बहुत बड़ा वॉर किया है, शायद आपको तो पता ही होगा, और बहुत जो है भयानक परिस्थिति वहाँ पर चल रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म जो है बनाने की योजना शुरू की है? शायद आपको पता होगा कि जो दक्षिण कोरिया है उसने जो है अपतटीय पवन फार्म की जो है बनाने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 51। प्रमुख बनने के लिए तैयार है
शायद आपको पता होगा कि जो नगोजी ओकोंजो आइवेला WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला प्रमुख बनने के लिए तैयार है, वह किस देश की पूर्व वित्त मंत्री थी? शायद आपको पता होगा कि जो नाइजीरिया है, हमारी जो कंट्री हो चुकी है यहाँ पर, वह किस देश की पूर्व वित्त मंत्री थी? तो यहाँ पर नाइजीरिया आपका हो चुका है राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के अनुरोध के बाद किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नीति उल्लंघन के लिए 500 यानी कि 500 खातों को निलंबित कर दिया है? शायद आपको पता होगा कि जो ट्विटर है, हमारा ट्विटर ने 500 अकाउंट को अभी जो है निलंबित कर दिया है। तो आप भी कोई ऐसी छेड़छाड़ मत करिएगा ताकि आपका अकाउंट भी ब्लॉक ना हो जाए कहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 9 फरवरी 2021 को किस अरब राष्ट्र के अंतरिक्ष जांच ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर दिया है? तो आपको पता ही होगा कि जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, उसका जो है था अंतरिक्ष में अभी मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक जो है प्रवेश कर दिया है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले CNG ट्रैक्टर का उद्घाटन किसने किया है? शायद आपको पता ही होगा कि जो हमारे नितिन गडकरी जी है, उसने पहले CNG ट्रैक्टर का उद्घाटन अभी जो है कर दिया है। तो आपको ये याद रखना है। और जो एग्रीकल्चर है, हमारा देश तो पूरा एग्रीकल्चर पर ही चलता है, तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जो ट्रैक्टर है CNG ट्रैक्टर, वो किसने पहली बार उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी जी जो है आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा ओडिशा है, वहाँ पर भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा गुजरात है, उसने अभी जो ड्रैगन फ्रूट का नाम है वो कमलम नाम बदल कर रख दिया है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का जो पुरस्कार जीता है, उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? अभी जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं, उसको कोई ना कोई अवार्ड मिलता है, शायद आपको पता होगा। तो हमारे जो रॉबर्ट इरविन जी थे हमारे, उसको भी एक जो है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 को चुना गया था। तो उसकी तस्वीर का जो था वो शीर्षक क्या था? शायद आपको पता होगा कि जो झाड़ी में आग लगी, वो उसकी पिक थी और उसको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है आपका IMP। अब देखते हैं कि जो हमारे मारियो ड्रैगी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? शायद आपको पता होगा कि जो मारियो ड्रैगी है वो हमारे इटली के जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत इस साल हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा? शायद आपको पता होगा कि जो एक्स्ट्रा मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा, यानी कि जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होता है कि नहीं, हवा से वो हवा में जो है मिसाइल दागेगा इस तरह से। तो ये जो एक्स्ट्रा मिसाइल है वो ऐसा करने वाली है, उसका परीक्षण जो है इंडिया करने वाला है। तो आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? जो गठबंधन के जो महानिदेशक है, उसके लिए हमारे डॉक्टर अजय माथुरी जो है हमारे, उसको अभी उसमें चुना गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। 18 फरवरी 2021 को किस देश ने सार्क स्वास्थ्य सचिव स्तर के बैठक की मेज़बानी की है? शायद आपको पता होगा कि जो 18 फरवरी थी 2021 में, तो हमारे सार्क स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक जो हुई थी, उसकी मेज़बानी हमारे इंडिया ने की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन ने विश्व सौर बैंक यानी कि WSB जो हमारा शुरू करने की योजना बनाई है? जो विश्व सौर बैंक है, उसमें तो हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसने योजना शुरू की है। शायद आपको पता ही होगा इसके बारे में भी। किस भारतीय शहर को विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दे दी है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे
हमारी कंट्री में जो है ट्री सिटी के तरह, यानी कि 2020 में जो है हमारा हैदराबाद उसे ट्री सिटी के रूप में मान्यता जो है अभी प्रदान हो चुकी है। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आप देख सकते हैं कि जो है अभी आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं है, सी है करंट अफेयर। यहाँ पर आपको जो है जीके भी साथ ही में मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके जीके का जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है, आपका जो है करंट अफेयर भी इसी में आ रहा है। तो आपके लिए दो तरफ से अभी प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको अच्छी तरह से क्लास करनी चाहिए। अभी जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है हमारा 20 फरवरी को जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की जो है मेज़बानी करेगी? तो हमारा जो कर्नाटक राज्य है वो इसकी मेज़बानी करेगा। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर। शायद आपको पता होगा कि जो हमारे एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स लोग, उसको कोई ना कोई जो है अभी अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो है हमारे क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर श्रेणी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसको मिला है? अभी शायद आपको पता होगा कि जो सुशांत सिंह राजपूत जो थे हमारे, अभी तो चले गए, स्वर्गवास हो चुका है उसका। तो उसको जो है 2021 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर की श्रेणी में नाम दिया गया है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला की बात हो रही है, यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है। तो वो किसने जीता है यहाँ पर? तो हमारे जो दीपिका पादुकोण जी जो है, उसका नाम भी अभी चर्चा में चल रहा है। तो उसने जो है 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है अवार्ड जीता है उसने। तो आपको ये याद रखना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार जीता है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा तान्हाजी है, आपने शायद देखी होगी मूवी, तान्हाजी मूवी जो है उसने 2021 में बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड जीता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन चुका है? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी कुछ ना कुछ अलग करता ही रहता है। वैसे भी उसने अभी जो है पेपरलेस बजट जो है वो अभी पेश किया है, शायद आपको पता ही होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? शायद आपको पता होगा कि जो पुरुष एकल है वो हमारा नोवाक जोकोविच ये जो है जीता है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 72, किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से अपनी तरह की पहली सड़क का निर्माण किया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा त्रिपुरा है उसने जो है प्लास्टिक, जो आपको ये तो पता होगा कि हमारे शहर में बहुत सारा ऐसा कचरा रहता है वो प्लास्टिक का जहाँ का, तो उसका जो है वो अब रोड बनाने वाले है। तो ये जो है हमारा त्रिपुरा है वो पहली बार करने वाला है। तो आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 73, किस देश ने एक ऐतिहासिक कदम के तहत अपनी महिलाओं को सेना में भर्ती होने की अनुमति दी है? शायद आपको पता होगा कि जो सऊदी अरब है वहाँ पर लड़कियों को बहुत वो स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमारे जो सऊदी अरब है उसने अभी जो है अनुमति दे दी है कि अभी जो लड़कियाँ है, महिला है, वो भी अभी से सेना में भर्ती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 74, कैबिनेट ने किस राज्य, यानी कि कोई राज्य या फिर केंद्र शासित देश में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है? शायद अब आपको तो पता ही होगा कि जो हमारा पुडुचेरी हो गया, वहाँ पर जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई थी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर यूएनएससी की बहस में पहली बार किस भाषा का इस्तेमाल किया? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे उसने संस्कृत भाषा जो है उसका उपयोग पहली बार यूएनएससी में किया है। तो आपको ये याद रखना होगा। किस देश ने 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता का ग्रहण किया है? शायद आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स है हमारे करंट अफेयर में क्वेश्चन जो है आ चुका है, आईएमपी क्वेश्चन, ये आपको याद रखना होगा कि ये जो है आईएमपी क्वेश्चन है। तो जो हमारा इंडिया है उसने 2021 के लिए ब्रिक्स की जो है अध्यक्षता का ग्रहण किया है, आपको याद रखना होगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 दिवसीय कैच द रेन अभियान शुरू किया है? शायद आपको पता होगा ये क्या हो रहा है, पूरा हिलने लगा। तो हमारा जो 77 है उसमें किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 दिवसीय कैच द रेन अभियान शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय, ये आपको याद रखना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो चुकी है, प्रिंटिंग मिस्टेक जो है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस टेलीविज़न सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज ड्रामा का पुरस्कार जीता है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारी ताज हो चुकी है यहाँ पर, वो कोई सीरीज होगी, मैंने नहीं देखी है। सीरीज ड्रामा जो है उसने अभी ये जो है सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज का जो है पुरस्कार जीता है, आपको याद रखना होगा। IMPA। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीता है? शायद आपको पता होगा कि जो खाना दोस्त है हमारे, उसने जो है इसका अवार्ड जीता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेश फोगट ने हाल ही में यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? हमारे जो विनेश फोगट जी है उसने अभी गोल्डन जो है वहाँ पर पदक जीता है, तो आपको याद रखना होगा। कौन सा भारतीय क्रिकेटर इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाला पहला खिलाड़ी बन चुका है, और वो भी हमारे इंडिया के? शायद आपको तो पता ही होगा कि जो हमारे इंडिया के विराट कोहली जी है वो 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेज़बानी कर रहा है? शायद आपको पता होगा कि जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है डेजर्ट फ्लैग की बात हो रही है, यहाँ पर डेजर्ट नाइट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आपका जो है कंफ्यूजन हो जाएगा, डेजर्ट नाइट है एक और एक और है डेजर्ट फ्लैग। तो आपको पता होगा कि जो डेजर्ट फ्लैग है वहाँ पर UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, वो इसकी मेज़बानी कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का नया नाम क्या है? शायद आपको पता होगा कि जो राज्यसभा और लोकसभा टीवी है उसका नया नाम अब जो है वो संसद रख चुका है। IMPA याद रखना होगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपकी SSC GD में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किस भारतीय मुक्केबाज को एबा की चैंपियनशिप और दिग्गज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे मेरी कॉम है उसको AIBA की चैंपियनशिप तो मिली है, और दिग्गज समिति का जो है अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे मेरी कॉम को। क्वेश्चन नंबर 85। जो हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए किस देश ने भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे ब्रह्मोस जो है वो अभी बहुत चर्चा में चलने वाली मिसाइल है, तो ये जो हमारे फिलीपींस हो चुका है आपका यहाँ पर राइट आंसर, उसके साथ हमने हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारत ने किस भारतीय राज्य से अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो हमारा जो असम है, यानी कि ये हरी झंडी दिखाकर रवाना करना, यानी कि जो है हम निर्यात करते हैं उसे हम ये ऐसी बात में ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हमारा जो अमेरिका है उसको हम लाल चावल जो है असम से अब प्रोवाइड करेंगे, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा असम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 कब मनाया गया? IMP क्वेश्चन है। हमारा जो 8 मार्च है, 8 मार्च, उसके दिन हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था, आपको याद होना चाहिए सब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया था? शायद आपको पता होगा कि बहुत सारे देश में अभी जो लड़कियों पर बहुत सारा जो है क्वेश्चन चल रहा है, बहुत जो है वो होता रहता है दंगा वहाँ पर लड़कियों के नाम पर। तो जो हमारा स्विट्जरलैंड है उसने तो अभी जो है इलेक्शन ही कर दिया कि क्या करना है अभी शायद आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 89। कौन सा भारतीय पहलवान 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व का नंबर 1 बन चुका है? अब देखते हैं, जो हमारे बजरंग पूनिया है वो पहलवान थे हमारे, वो नंबर 1 बन चुके हैं किसमें? 65 किलोग्राम वर्ग में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय नौसेना ने कितने वर्षों तक अंतराल के बाद इस वर्ष युद्धपोता पर महिला अधिकारियों को तैनात किया है? शायद आपको पता होगा कि जब युद्ध की परिस्थिति होती है
तब तो महिलाओं को वहाँ पर भेजा ही जाता है अक्सर, पर अभी जो युद्धपोता जो है हमारा, वहाँ पर 23 साल बाद महिलाओं को वहाँ पर तैनात किया गया है। आपको याद रखना होगा ये सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है वो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी चल रहे हैं। याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी। नया रेलवे हेल्पलाइन नंबर क्या जारी हुआ है? शायद आपको पता होगा कि हमारा 139 जो है अभी, वो हमारा नया रेलवे हेल्पलाइन नंबर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 93 किस देश ने अंतरिक्ष में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा फ्रांस हो गया यहाँ पर, उसने सैन्य अभ्यास जो है अभी अंतरिक्ष में स्टार्ट कर दिया है। तो आपको याद होना चाहिए फ्रांस। क्वेश्चन यहाँ से बाहर थोड़े से रह गए तो शायद आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय जो है हमारे फेंसर कौन बने हैं? शायद आपको पता होगा कि जो फेंसर है वो हमारा भवानी देवी बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 96 अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाए जाते हैं? शायद आपको पता होगा कि जो 20 मार्च हो गया आपका, उस दिन जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिन जो है मनाया गया है। जितने भी दिन की बात हो रही है आपको एक काम करना चाहिए, अपने कैलेंडर में लिख लेना चाहिए सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 98 ब्रिगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है। आपको भी पता होगा कि जो एग्जाम वॉरियर है वो हमारे मोदी जी ने लिखी है। तो अब एक जो बुक है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, तो जो है हमारे डॉक्टर एम रामचंद्रन जी ने ये बुक लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 99 सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है? सामिया सुलूहू हसन आपको नाम याद रखना है। तो शायद आपको पता होगा कि जो हमारा तंजानिया हो चुका है यहाँ पर, सामिया सुलू हसन वहाँ के नए राष्ट्रपति, वो भी महिला, पहली बार वहाँ पर महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं तंजानिया जी। ओके, तो आपको याद रखना है तंजानिया जो है हमारा कंट्री है। सॉरी, यहाँ पर तंजानिया जी नहीं, तंजानिया एक कंट्री है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 दिल्ली में शराब पीने का नया कानूनी युग क्या है? शायद आपको पता होगा कि जो दिल्ली में शराब पीने का नया कानूनी युग 21 साल कर दिया गया है, आपको याद रखना है। और गुजरात के बारे में पूछा जाए तो गुजरात में प्रतिबंध है। आपको तो शायद पता ही होगा कि कहाँ पर दारू बंदी है, दारू पर प्रतिबंधी है, आपको शराब पर प्रतिबंधी है। ओके, तो हमारा गुजरात हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच शुरू हुई है? शायद आपको पता होगा कि जो एयर टैक्सी सेवा है वो हमारे हिसार और चंडीगढ़ के बीच में शुरू की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक किसने दर्ज किया है? शायद आपको पता होगा कि जो सोफी डिज़ाइन है हमारे यहाँ पर, उसने महिला T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने की जो है अब वो जीत चुके हैं, वो अपना काम बजा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 भारत के 408वें जो मुख्य न्यायाधीश है 48वें, वो कौन बन रहे हैं? शायद आपको पता होगा कि जो NV रमना है हमारे, वो 48वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। शायद आपको पता होगा कि जो है हमारे हेड ऑफ इंडियन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है SBI, यानी कि जो हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो हेड है दिनेश कुमार खरा है हमारे। RBI के शक्तिकांत दास जी है। SIDBI जो है वो हमारे शिव रामन जी है हमारे। सेबी के अजय त्यागी जो है हमारे। और नाबार्ड जो है उसके GR चिनेताला। ओके, आपको याद रखना होगा, ये सभी नाम आप लिख लीजिएगा, एक काम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 22 मार्च को किस देश ने ऐतिहासिक मिशन में 38 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? 22 मार्च की बात हो रही है, 22 मार्च की। तो हमारा जो रूस है उसने 38 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, आपको याद रखना है। कौन सा देश दुनिया की पहली जहाज सुरंग बनाने की योजना बना रहे?
हमारा जो नॉर्वे है, आपको कुछ भी नहीं है, इस पूरी पीडीएफ को 4 मारना है, 4 मार लेनी है, याद रख लेना सभी के सभी क्वेश्चन। तो हमारा जो नॉर्वे है वो हमारे दुनिया की पहली जहाज सुरंग बनाने की योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में प्रबुद्ध भारत पत्रिका ने 125 वर्ष पूरे किए, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शायद आपको पता होगा कि जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका है उसके 125 वर्ष पूरे होने के बाद हुई है। अभी शायद आपको पता होगा कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे हमारे, शायद आपको पता होगा कि जो 12 जनवरी उसी दिन यूथ डे भी इसके जन्मदिन के पर ही मनाए जाते हैं, विवेकानंद जी के। तो यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब जो है क्वेश्चन नंबर 107, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे आशा भोसले जी थे हमारे, उसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था। याद रखिएगा आप भी इसको। शायद आपको पता होगा कि 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो रजनीकांत जी जो हमारे हो गए, रोबोट वाली मूवी की बात हो रही है यहाँ पर। तो रजनीकांत जी को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर आपको कोई पूछ ले कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो एक्टर्स को ये जो है दिया जाता है, आपको याद रखना होगा ये सब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 जो है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से मैत्री पार्क की स्थापना की है? शायद आपको पता होगा कि कोरिया गणराज्य है, उसके साथ हमने मैत्री पार्क की स्थापना की है अभी। आपका क्वेश्चन नंबर 110, किसकी जयंती को इस वर्ष अप्रैल में सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? शायद आपको पता होगा कि सार्वजनिक अवकाश डॉक्टर BR आम्बेडकर साहब की जन्म जयंती पर सरकार द्वारा जो है घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 आप देख सकते हैं, अभी ओनली फॉर 14 मिनट हुई है और हमने जो है 100+ क्वेश्चन जो है लगा लिए है। तो यहाँ पर कोई बकवास नहीं हो रही है, जो है अच्छी तरह से क्लास चल रही है। तो शायद आप पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ तो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको एक काम करना होगा कि इसको जो है बुक में आप लिख लेंगे इस सभी को, तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। 100% जो है आपको इससे बहुत सारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं चला रहा है यहाँ पर कोई, साथ ही में आपको जीके भी मिल रहा है। तो आपको लिख लेना होगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो बात कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ओके। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। AM ट्यूरिंग अवार्ड 2020 किसने जीता है? शायद आपको पता होगा AM जो ट्यूरिंग अवार्ड है, ट्यूरिंग, तो ये हमारे आल्फ्रेड वी आहो जो है उसने अभी ये अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 112, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? शायद आपको पता होगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप होता रहता है, फुटबॉल जो है हमारा महासंघ को निलंबित कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान आपका सही ऑप्शन हो गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 100, ओ ये क्या हो गया यार, घूमने लगा सब कुछ, ओ माय गॉड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 103 जो है हमारा यहाँ पर 13 जो है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है। तो अभी हमारे संजीव कुमार जी को जो है नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 114, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा कि जो चिनाब पुल है सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, विश्व का सबसे बड़ा है। वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात हो रही है। तो जो हमारा जम्मू और कश्मीर हो गया आपका, और पुल का नाम याद रखिएगा, चिनाब पुल है। तो ये आपका सही जवाब हो गया, आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 115, वियतनाम जो देश है उसके नए राष्ट्रपति कौन है? शायद आपको पता होगा, फाम मिन्ह चिन्ह, नाम भी कैसा है देखिएगा, फाम मिन्ह चिन्ह याद रखिएगा आप, ओके। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो हम ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा जो है हमारा, ब्रिटिश जो फिल्म होती है उसको पुरस्कार बाफ्टा मिलता है। बाफ्टा 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है?
तो आपको पता होगा कि जो प्रोमिसिंग यंग वुमन है हमारा फिल्म का नाम है, तो बाफ्टा अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा इसको आप। क्वेश्चन नंबर 117, नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उसके लिए अभी सुशील चंद्र जी को जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118, किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? अभी जो क्षय रोग है, शायद आपको पता होगा कि जो लक्षद्वीप है हमारा, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, तो वहाँ अभी वो है मुक्त हो चुका है पूरा जो है प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 119, लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज किस देश में की गई है? शायद आपको पता होगा, लॉस्ट गोल्डन सिटी है वो हमारा मिस्र यानी कि इजिप्ट का कोई सिटी है मिस्र, उसे अब लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज हो चुकी है मिस्र। ओके, तो आप याद रखिएगा उसे। 120, क्वेश्चन नंबर एक, 2010 के दशक में डिवीजन अल्मनेक के एक दिवसीय क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया था? शायद आपको पता होगा कि जो 2010 के दशक में विजडन अल्मनेक के एक दिवसीय क्रिकेटर के रूप में विराट कोहली जी को जो है नामित किया गया था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 121 जो है, किस देश ने 2021 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी? शायद आपको पता होगा, जो कजाकिस्तान है हमारा, उसने इसकी जो है मेज़बानी की थी। अब क्वेश्चन नंबर 122, जो हमारा क्लियर ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण कौन सी कंपनी करेगी? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी है उसका अधिग्रहण अब फ्लिपकार्ट में हो चुका है। आपको याद रखना होगा ये सब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर जीता है? तो आपको याद रखना होगा पुगलिया, याद रखिएगा इसको आप। क्वेश्चन नंबर 124, किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू की है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा इटली हो गया, यहाँ पर भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करेगा हमारा इटली। अब याद रखिएगा इन सभी को आप, इटली को। 12वीं पर्वतारोही प्रियंका मोहिते की चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। तो आपको पता होगा कि जो माउंट अन्नपूर्णा है हमारा, उस पर सबसे पहले जो है प्रियंका मोहिते है, वो भी सबसे पहली बार भारतीय महिला बन चुकी है, उसे गेन करने वाली, उसे पूरा चढ़ने वाली। ओके, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, मंगल ग्रह पर पहली बार किस रोवर ने ऑक्सीजन उत्पन्न की? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा दृढ़ता है उसने ऑक्सीजन उत्पन्न की थी मंगल ग्रह पर पहली बार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीतने वाली पहली रंगीन महिला कौन बनी है? शायद आपको पता होगा कि जो फ्लो जाओ है वो हमारी रंगीन महिला बन चुकी है अभी। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें तो 1903वें अकादमी पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र का जो है ऑस्कर जीता है? शायद आपको पता होगा कि जो खानाबदोश जो फिल्म है उसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, किसमें? सर्वश्रेष्ठ चित्र में। याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 129 जो है, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? कार्यवाहक की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें जो है हमारे कलकत्ता के जो है मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर बात हो रही है, आपको याद रखना होगा ये भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने वाले सुपर कंप्यूटर बनाने की योजना बनाई है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, यूके, उसने ऐसी घोषणा की है अभी, तो आपको याद रखना होगा। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? शायद आपको पता होगा कि जो मार्स रोवर है चीन का पहला, वो हमारा जुरोंग हो गया यहाँ पर। सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो वैशाली एस युवा से है उसे सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना होगा यहाँ पर भी।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। टाइम मैगजीन की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? शायद आपको पता होगा कि टाइम मैगजीन जो है 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों के नाम उसमें दर्ज किए गए थे। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारा बायजूस हो गया, यहाँ पर जो ई लर्निंग की कराता है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। याद रखिएगा इसको भी आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर किसने लॉन्च किया है? शायद आपको पता होगा कि जो NCW है यहाँ पर आपका, उसने जो है काम किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। हमारा G7 विदेश मंत्री की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? शायद आपको पता होगा कि जो यूके है उसने इसकी मेज़बानी की है। 136। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा कि RBI के जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में हमारे TB शंकर जी को अभी जो है वहाँ पर घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ का नाम क्या है? शायद आपको पता होगा कि जो मेफ्लावर 400 है वो दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज जो है बन चुका है। ये आपको याद रखना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित और ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? शायद आपको पता होगा कि जो सिक्किम है हमारा, वहाँ पर भारतीय सेना ने पहला हरित और ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है सिक्किम में। तो आप इसको याद रखिएगा सिक्किम को। अब बात करते हैं एन रंगासामी ने 7 मई को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? शायद आपको पता होगा एन रंगासामी है वो हमारे पुडुचेरी के जो है मुख्यमंत्री के रूप में उसने शपथ ली थी। ये भी याद रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें तो पुरुष एकल में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता था? शायद आपको पता होगा कि जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव है हमारे, उसने इसका पहला खिताब जीता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। प्रतिष्ठित शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने? शायद आपको पता होगा कि जो शेख जायद जी बुक अवार्ड है वो कई लोगों को मिल चुका है, लेकिन पहले व्यक्ति कौन है भारत के कि जिसे प्रतिष्ठित शेख जायद बुक अवार्ड जीते हैं? हमारे इंडिया के फर्स्ट ऐसे इंसान कौन बन गए? शायद आपको पता होगा हमारे जो है ताहिरा कुतुबुद्दीन जी है, उसे जो है अवार्ड जो है अवार्ड जो है वो अभी वो जीत चुके हैं, इंडिया के पहले व्यक्ति बने। ओके, तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका होगा? तो सोचिएगा जरा सा, 1 मिनट सोचिए इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट अभी जो है वो भी घोषित हुई थी कि 2027 तक जो है इंडिया सबसे आबादी वाला देश है वो बन चुका होगा। तो आपको हमारा जो देश है आपको याद रखना होगा कि इंडिया 2027 में सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री बन चुका होगा। तो इसको भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 143 जो है हिंदी लेते हैं हम। तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से अपने माता पिता या अभिभावकों को खाने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो हमारे जो है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा आप इसे। क्वेश्चन नंबर 144। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो आप याद रखिएगा कि जो KP शर्मा ओली जो है हमारे, उसे फिर से नेपाल के जो है अभी प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया है फिर से, यानी कि वो पहले भी वहाँ के जो थे प्रधानमंत्री ही थे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। किस भारतीय एजेंसी को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शायद आपको तो पता ही होगा।
हमारी जो इरडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है हमारी इरडा, उसे जो है हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें अगर हम, वर्ष 2020 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता था? शायद आपको पता होगा, एंड्रिया मेजा जो है हमारे, उसने मिस यूनिवर्स का ताज 2020 में जीता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। जलवायु परिवर्तन के लिए COP26 के पीपुल्स एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा, डेविड एटनबरो जो है उसे इसमें चुना गया था। इसका नाम याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 148। MMA वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन बन गए हैं? शायद आपको पता होगा, जो हमारे अर्जुन सिंह भुल्लार जी है, वो MMA वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय फाइटर बन चुके हैं अभी। केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट वापस लेने को कहा है? शायद आपको पता होगा कि जो व्हाट्सएप है हमारा, उसने कोई अपडेट दिया होगा ऐसा कि जिससे हमारी पॉलिसी या प्राइवेसी पर कोई नुकसान होने वाला है। तो हमारे केंद्र सरकार ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है अपडेट जो उसने दिया है उसे वापस लेने की बात की है अभी व्हाट्सएप को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया यहाँ पर 150। CBI के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा, जो हमारे सुबोध जायसवाल है हमारे, उसे CBI के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 151। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन है? शायद आपको पता होगा कि जो नारकोटिक्स है बहुत बड़ी संस्था है, उसके कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन है? शायद आपको पता होगा, जो राकेश अस्थाना जी है हमारे, वो उसके अभी जो है महानिदेशक बन गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस ने किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू कर दी है? शायद आपको पता होगा कि जो परमाणु है, परमाणु के नाम से ही सबको डर लगता है, तो रूस जो है अभी चाइना के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू कर दी है। रूस ने किसके साथ? चाइना के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलबोर्ड आइकन अवार्ड किसने जीता है 2021 को? शायद आपको पता होगा कि जो बिलबोर्ड आइकन अवार्ड है वो गुलाबी जो पिंक रंग है उसने भी जीता है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 154। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है? तो आपको ये सभी जो अवार्ड्स है याद रखने होंगे। तो हमारे ड्रेक जो है उसने भी जीता है। कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? शायद आपको पता हो, जो रेबीज एक प्रकार की जो बीमारी है, तो गोवा है, वहाँ से अभी गोवा में मुक्त हो चुका है। गोवा में अब रेबीज के जो मरीज है अब नहीं मिलते, मुक्त हो गया है गोवा वहाँ से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। जून 2022 में विंडोज़ 10 के कुछ संस्करणों के लिए कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र बंद कर दिया गया था? शायद आपको पता होगा कि जो गूगल क्रोम है उसने जो है 2022 में विंडोज़ 10 के कुछ संस्करणों के लिए इंटरनेट ब्राउज़र बंद कर दिया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है? शायद आपको पता होगा कि जो लोवर है वो सबसे बड़ा संग्रहालय है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला कौन बनी है? शायद आपको पता होगा कि जो सांग इन हंग है उसका नाम अभी जो है सबसे तेजी से अगर कहा जाए कि एवरेस्ट को उसने फतह किए थे, तो ये सांग इन हंग का नाम इसमें आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी कॉम ने 2021 में ASBC यानी कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? शायद आपको पता होगा कि मेरी कॉम उसमें सिल्वर जो मेडल थे उससे उसे सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे
कार्यभार अभी दिया गया है। शायद आपको पता होगा कि जो हमारे अरुण कुमार मिश्रा जी है उसको अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने को दिया गया है अभी। क्वेश्चन नंबर 116 2 जून 2021 शायद आपको पता होगा कि किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज द खड़क आग लगने के बाद पूरी तरह से डूब गया था, पूरी तरह से फिनिश हो चुका था। शायद आपको पता होगा कि जो ईरान है हमारा, उसका ये द खड़क जो है आग लगने के बाद डूब गया था, जो नौसैनिक जहाज था। क्वेश्चन नंबर 163 बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए शेख SHG पोर्टल किसने लॉन्च किया है। शायद आपको पता होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसे आजकल बहुत सारा जो है दुख सहन करना पड़ता है, बहुत सारी वो अब उसे यातनाएं दी जाती है, वो सब आपको पता ही होगा। अभी जो है समाज में ऐसा कुछ चल रहा है। तो शायद आपको पता होगा कि जो थावर चंद गहलोत जी है उसने SHG जो है पोर्टल लॉन्च किए। इसका नाम आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और याद भी अच्छी तरह से रख लीजिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 164 किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प लिया है। शायद आपको पता होगा कि जो HDFC हमारी बैंक है उसने कार्बन न्यूट्रल बनने का अभी जो है संकल्प लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। शायद आपको पता होगा और कई सारी ऐसी परीक्षा है जिसमें यदि ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया है। शायद आपको पता होगा कि पर्यावरण दिन कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिन कब मनाया जाता है। तो आपका जो है 5 जून हो गया, यहाँ पर पर्यावरण दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 166 निम्नलिखित में से किसे असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नियमित किया गया है। शायद आपको पता होगा कि जो असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा रायमोना जो है उसे अभी नियमित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 167 निम्नलिखित अरबपतियों में से कौन सा जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा करने की योजना बना रहा है। शायद आपको पता होगा कि जो जेफ बेजोस है हमारे, उसने अंतरिक्ष में जो है यात्रा की है। तो आपके जेफ बेजोस जी है क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी। कौन सा देश अपनी राजधानी में एक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना बना रहे हैं। शायद आपको पता होगा कि डेनमार्क है, वो भी ऐसी एक योजना बना रहे है कि हमारा जो राजधानी में एक कृत्रिम द्वीप बनाने की एक योजना हम बनाते हैं। तो ये हमारा डेनमार्क हो चुका है यहाँ पर। दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गए। शायद आपको पता हो कि जो सुनील छेत्री जी है, शायद वो हमारे इंडिया के, शायद मुझे पक्का नहीं पता है, लेकिन वो हमारे इंडिया के शायद, और जो है दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं अभी के। क्वेश्चन नंबर 117 कौन सा देश अपना पहला पूरी तरह से स्टील नौसैनिक युद्धपोत बना रहे हैं। शायद आपको पता होगा कि जो स्टील से नौसैनिक का जो युद्धपोत होता है वो रूस जो है वो भी बना रहा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 171 दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए किस देश का रेलवे काम कर रहा है। शायद आपको पता होगा कि जो हरित रेलवे है वो अभी हमारा इंडिया जो है बनने के लिए ट्राई कर रहा है, उस पर अभी काम शुरू है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172 कौन सा देश बिटकॉइन लीगल ट्रेडर बनने वाला पहला देश बनाया गया है। शायद आपको पता हो कि जो अल साल्वाडोर है, अल साल्वाडोर, वहाँ पर बिटकॉइन जो है अभी लीगल हो चुका है। आप बिटकॉइन से ट्रेंड बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर बिटकॉइन से। नाम याद रखना होगा आपको, अल जो है साल्वाडोर है, वहाँ पर बिटकॉइन अभी जो लीगल हो गया है अभी जो है 2021 EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है आपका। शायद आपको पता होगा कि जो आकलैंड है हमारा, आकलैंड वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहने लायक जो है अभी उसे घोषित किया गया है हमारा जो है आकलैंड। आपको याद रखना है उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 174 इजराइल के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बन चुके हैं। शायद आपको पता होगा कि जो नप्ताली बेनेट है वो भी इजराइल के जो है वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी आए हैं सामने। कौन 2 बार सभी 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए। जो आपको पता होगा कि जो
नोवाक जोकोविच है वो प्रमुख ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है? 2021 का जो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो हमारे द नाइट वॉचमैन है, उसने जो जीता है अभी। क्वेश्चन नंबर 177, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शायद आपको पता होगा। विच नेशन इज ड्रॉप द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? तो हमारा स्विट्जरलैंड हो गया यहाँ पर, कि जिसने अभी जो है शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है प्रतिस्पर्धात्मकता के सूचकांक में। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 178, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या है? शायद आपको पता होगा कि जो 2021 का मुख्य जो विषय है योगा फॉर वेलनेस, जो उसका जो मुख्य विषय ये रहा गया है। आपको याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 179, कौन सा देश 2023 एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? शायद आपको पता होगा कि जो 2023 का जो एक दिवसीय जो विश्व कप खेला जाएगा उसकी जो मेजबानी है वो हमारा इंडिया करने वाला है अभी, तो याद रखिएगा उसे। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? शायद आपको पता होगा कि जो टोक्यो ओलंपिक्स थे उसमें हमारे मनप्रीत सिंह जी जो थे उसे हॉकी टीम का जो है कप्तान बनाया गया था, वो भी आप याद रखिएगा। 181, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब किस वर्ष में मनाया गया था? शायद आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में जब हमारा देश जो आज़ाद हुआ उसके एक साल बाद राइट जो है हमारे ओलंपिक दिवस बनाया गया था। आप इस तरह से उसे याद रख सकते हैं। 182 में आप देख सकते हैं किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है अभी? शायद आपको पता होगा कि जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसने जो सम्मान जीता है अभी के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 183, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग की रचना किसने की थी? शायद आपको पता होगा जो हमारे मोहित, ओह माय गॉड कहाँ चला गया है हमारा क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 183 है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग की रचना जो हुई थी वो हमारे मोहित चौहान जी ने की थी। आपको याद रखना होगा। किस देश ने चीन आसियान से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है? शायद आपको पता होगा कि अभी जो किस देश ने चीन आसियान से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं वहाँ पर अभी मुक्त व्यापार चल रहा होता है। आपको पता होगा कि समझौतों को जो है उसे मंजूरी दे दी है, तो हमारा जो है जापान हो गया यहाँ पर। आपका सही जो आंसर है उसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। सभी प्रारूपों में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? शायद आपको पता होगा जो शेफाली वर्मा हमारे सभी तरह से अभी जो है ऑलराउंडर उसे कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 186, आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? शायद आपको पता होगा कि जो तैराक है वहाँ पर साजन प्रकाश जी है जो अभी क्वालिफाई वहाँ पर हुए हैं। 187 में देखिए, T20 विश्व कप इस साल किस देश में आयोजित किया जाएगा? शायद आपको पता होगा संयुक्त अरब अमीरात जो है हमारे यहाँ UAE, आपको उसका नाम फुल फॉर्म ही है जो है संयुक्त अरब अमीरात है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है उसे। तो वहाँ पर जो है किया जाने वाला है इस साल में। ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो इंदौर है वहाँ पर इसका जो है उद्घाटन किया गया है हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189, इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? शायद आपको पता होगा अभिमन्यु मिश्रा जी जो है सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं शतरंज में। याद रखिएगा, जीके का
आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियमित किया गया है? शायद आपको पता होगा कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी को जो है अभी वहाँ पर नियमित किया गया है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 191 जो है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसे 2020 में चालू किया जाएगा? तो हमारा जो है पोत है वो स्वदेशी है, मेड इन जो इंडिया है हमारा, वो पूरी तरह से इंडियन ही होगा। तो ये जो है कब से शुरू किया जाएगा? वो 2020 से, उसे भी आप याद रखिएगा। और ये जो है इसका नाम है वो है INS विक्रांत, जो है पूरा स्वदेशी होगा, इसको भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? शायद आपको पता होगा कि जो ओलंपिक्स होते हैं वो बहुत बड़ी गेम होती है, आपको उसका नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा। तो जो नेथरा जो कुम्मना है वो पहली ऐसी महिला है जो भारतीय महिला नाविक बनी थी, इसको याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? शायद आपको पता होगा कि जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है भारत में वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी जीके का क्वेश्चन हो सकता है आपका, याद रखिएगा। वन महोत्सव 2021 कब शुरू हुआ? हमारा जो वन महोत्सव है 1 जुलाई को शुरू हुआ था वो भी। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? तो आपको पता होगा कि जो तैराक है वो हमारे माना पटेल जी बने हैं वहाँ के। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? शायद आपको पता होगा कि जो सावना पंड्या थे वो भी हमारे इंडिया के हैं। तो ये ऐसे दूसरे इंसान बने हैं कल्पना चावला के बाद जो अंतरिक्ष की उड़ान करेंगे और संशोधन करेंगे, हमारे भारतीय मूल के ही है वो भी। क्वेश्चन नंबर 197 की बात करें, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शायद आपको पता होगा जो हमारे विश्वजीत चटर्जी है उसे जो है अभी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे याद रखिएगा आप। एक बात करिए कि केंद्रीय मंत्री को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया, कौन सा वो केंद्रीय मंत्री है? तो आपको पता होगा जो थावरचंद गहलोत थे उसे जो है कर्नाटक का नया राज्यपाल अभी नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा आप। जो हमारी अमेजोन कंपनी है उसके नए जो CEO है अभी हाल में वो है एंडी जस्सी, ये भी आप याद रखिएगा। किसके? तो अमेजोन है उसके जो है नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके हो गए एंडी जस्सी, तो इसे भी याद रखिएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो जो हमारा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो जो है राजस्थान में अभी जो है वो किया गया, ये भी याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 201, हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अभी? शायद आपको पता होगा कि जो बंडारू दत्तात्रेय जी है हमारे वो जो है हरियाणा के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं अभी, तो उसे याद रखिएगा। मछली किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जो हमारे मत्स्य उद्योग है उसके लिए अभी एक ऐप जो है लॉन्च हुआ है, मत्स्य जो एप्लीकेशन है, जो एक एप्लीकेशन अभी जो मत्स्य किसान हुआ है उसके लिए हेल्प करेगा और उसको अच्छी जो है इसमें से प्रॉफिट मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204, मलाल दिवस कब मनाया जाता है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारा मलाला दिवस है वो हमारा 12 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को आपको पता होगा कि डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, तो उसे भी याद रखिएगा आप। यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? शायद आपको पता होगा जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़े जो है फुटबॉलर है, वो आपको पता होगा। तो जो यूरो 2020 गोल्डन बूट है वो हमारे रोनाल्डो ने जीता है, ये भी याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 206, कौन सा प्रतिबंधित चीनी फैशन ब्रांड अमेजन के माध्यम से भारत में फिर से प्रवेश करने के लिए तैयार है? शायद आपको पता होगा कि जो चीनी फैशन है, चीनी एक फैशन ब्रांड है, वो फिर से अब प्रवेश करने के लिए तैयार है। तो आपको याद रखना होगा जो है शेइन जो है वो फिर से लॉन्च होने वाला है।
तो आपको जो थी हमारी क्लास कैसी लगी वो हमें आप बता सकते हैं कमेंट करके। और ये जो क्लास थी हमारे यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एनडीए वालों के लिए, और आपको दिल से बेस्ट ऑफ लक। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हाल ही के लिए तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है, यूपीएससी हो, एनडीए हो, एसएससी हो, कोस्ट गार्ड हो, या फिर कोई भी हो। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।